नमस्कार दोस्तों, प्रेपटेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग एसएससी, सीजीएल, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो आज से मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा एक पोर्शन है या सब्जेक्ट कह लो कि जिसको आप लोग एक बार स्टार्ट करते हो पढ़ना तो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। तो आपको समझ में भी नहीं आता कि हाँ भाई कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। ठीक है, कई बुक्स भी लगाते हो तब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो इसलिए मैंने स्टैटिक जी का यहाँ पे चूज़ किया है, और मैंने और मेरी टीम ने यहाँ पे पुराने पेपर को देखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम करे हैं हमने कि जिससे कम से कम क्वेश्चन को करने के बाद आपका पूरा सिलेबस कम समय में कंप्लीट हो जाए, और आप अगर पेपर के लिए अपीयर होते हो तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने स्टैटिक जीके यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जीके का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है, और एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से थोड़ा सा डिटेल्ड में इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहें। ठीक है, और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो अनूप सर ले रहे हैं, तो आप लोग जाइए देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर हैं। ठीक है, कम से कम समय में आपको चीज़ें कंप्लीट करवा देंगे वो। ठीक, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम मयंकर सिंह है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक जी के स्टार्ट करूँगा। और आपको जल्दी ही जानते हो यहाँ पे एप्टीट्यूड हो गया और अदर जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवे, या दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है। तो 5 सेकंड है आपके पास में सोचने के लिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हुबली। हुबली कैसे होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है इसको 2003 में बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, और इसको 3 जोन में, 3 भागों में इसको जानते हो डिवाइड किया गया था साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है। और जो जोन्स इनके बनाए गए थे वो थे हुबली, बेंगलुरु और मैसूर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वहाँ पे सिर्फ हुबली दी गई है, तो इसलिए हमने हुबली पर टिक किया। पर मान लो यहाँ पर तीनों ऑप्शन होते तो हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन को टिक करते हैं हेडक्वार्टर में। ठीक है, तो इस चीज़ को जानते हो, आपको याद रखना है कि हाँ हुबली, मतलब रटना नहीं है, चीज़ों को कनेक्ट करके जानते हो रखना है कि 2003 में बना था, 3 भाग में जानते हो इसको डिवाइड किया गया था, हुबली, बेंगलुरु और मैसूर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। गंगेज एंड कोसी कॉन्फ्लुएंस इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, या गंगा और कोसी का संगम भारत के किस राज्य में है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी आसाम। 5 सेकेंड है आपके पास में सोचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। जो कोसी और गंगा रिवर है ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पे इनका संगम होता है। ठीक है, जो कोसी रिवर है उसको एक और नाम दिया गया है, सप्त कोसी बोलते हैं बिहार में। ठीक है, जो कि हिमालय से जानते हो इसका ओरिजिन हुआ था, और कौन से हिमालय से, नेपाल के हिमालय से। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना है आपको कि हिमालय के जानते हो इससे ओरिजिन हुआ था कोसी रिवर का, और नेपाल के हिमालय से जानते हो इसका ओरिजिन हुआ था कोसी रिवर का, और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के है वहाँ पे इनका संगम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि बिहार आंसर है इस। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विच इंटायर कॉन्टिनेंट इज अ प्लेटू। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लेटू होना चाहिए था। हिंदी में प्रश्न देखें तो ये लिखा हुआ है, कौन सा पूरा महाद्वीप एक पठार है। तो ऑप्शन इसके लिए दिया गया है अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 5 सेकेंड है आपके पास में सोचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका, क्योंकि जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसको प्लेटू कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। और ये मेडिटेरियन सी हो गया, ईस्थस ऑफ स्विस हो गया और रेड सी हो गया। ठीक है, इनसे ये सराउंडेड है। तो इसीलिए जानते हो जो
ये अफ्रीका है, इसको हम लोग प्लेटू कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई, यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे 56 अमेंडमेंट में, 253 अमेंडमेंट में, या 14th अमेंडमेंट में शामिल किया गया था, या 42 अमेंडमेंट में इसको शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 42 अमेंडमेंट में इसको शामिल किया गया था। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको 1976 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उनके द्वारा 1976 में इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। और किस लिए शामिल किया गया था? डेमोक्रेटिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए जो ये 42 अमेंडमेंट उस टाइम हुआ था, इसको सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, यह भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की संस्थापना वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1952, 1950, 1948 और 1947। तो 5 सेकंड है आपके पास में यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है 1950, क्योंकि जो ये प्लानिंग कमीशन है उसको 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जानते हैं, इसको सेट किया था। ठीक है। और आजकल जो आप नाम सुनते होंगे नीति आयोग, तो ये जो प्लानिंग कमीशन 1950 में सेट किया गया था, उसको 2015 में चेंज करके नाम रखा गया था नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और जो इसका हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये प्लानिंग कमीशन का या नीति आयोग का कह सकते हैं आप लोग। ठीक है। और जो फर्स्ट इसके जो हेड थे इसके प्लानिंग कमीशन के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है। कल हम कुछ नए क्वेश्चन लाएंगे और कुछ ज़्यादा मात्रा में कराने की कोशिश करेंगे कल से, और एप्टीट्यूड भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप चैनल को जानते हो, अगर सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। थैंक यू।